कि मोमिन कभी भी खुदा के जिक्र से खाली नहीं होता है, फिक्र से खाली नहीं होता है। मोमिन की जबान अगर खामोश है तो वह दिल से रब का जिक्र कर रहा होता है, अगर दिल खामोश है तो उसके आज़ाए जवारिह खुदा का जिक्र कर रहे होते हैं। हज़रात, खुदा कहता है तुम मेरा जिक्र करो जैसे तौफीक मरहमत आए। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जिक्र की बहुत सी सूरतें हैं। या आज हम आप सब खुदा और मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं, ये भी एक सूरत है जिक्र इलाही की, जिक्र मुस्तफ़ाई की। दर हकीकत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का जिक्र खुदा और मुस्तफ़ा ही का जिक्र है, इसलिए कि हुजूर ने हुसैन के जिक्र को अपना जिक्र कहा है और जिक्र मुस्तफ़ा ही हकीकत में खुदा का जिक्र है। हज़रात, तो जिक्र की मुख्तलिफ सूरत हैं। अल्लाह ने कहा जिक्र की एक अहम सूरत का इशारा करते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। जिक्र की एक सूरत यह है कि मुसलमानों, एक कलमा पढ़ने वालों, एक ईमान वालों, तुम सब्र से और नमाज से मदद तलब करो। मतलब यह है जिक्र की सबसे अहम सूरत, जामे सूरत, जो रब को महबूब है, रब को पसंद है, रब की बारगाह में मकबूल है। मोमिनो, जिक्र की सबसे अच्छी सूरत यह है कि बंदे मोमिन नमाज पढ़ता रहे, खुदा के लिए बंदगी करता रहे, रब की इबादत करता रहे, नमाजों का तारिक न हो। हज़रात, तो जिक्र की एक अजीम सूरत है, इसलिए नमाज को अहमुल इबादत कहते हैं। खुदा कहता है मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और जिक्र की सूरत यह है, अगर तुम्हें मुश्किल दरपेश आए तो तुम मदद तलब करो सब्र से और नमाज से। मतलब यह है कि तुम साबिर बनकर जिंदगी गुजारो, जाकिर बनकर जिंदगी गुजारो। मुश्किलात आए, हमारे बुजुर्गों की तारीख हमें बताती है, हम मुश्किलात के वक्त दर दर के ठोकर खाते हैं, हजारों दरवाजों पर दस्तक देते हैं, परेशानियां आती है, भागे भागे फिरते हैं। लेकिन जरा देखें अपने असलाफ का तरीका, मुश्किलात आती थी, मसाइब का सामना होता था, उनके साथ परेशानियां दरपेश होती थी। ऐसे में जो अल्लाह का मोमिन बंदा होता था, वो कहीं जाने के बजाय अपने रब की बारगाह में मुसल्ला बिछाता था और नमाज के लिए खड़ा हो जाया करता था, इबादत के लिए खड़ा हो जाया करता था, बंदगी के लिए खड़ा हो जाया करता था। तो ये जिक्र की एक सूरत है कि तुम नमाज पढ़ो, और नमाज पढ़ोगे तो खुदा की मदद आएगी। सब्र से काम लो, सब्र करोगे तो इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब जरा बताएं, जिक्र का हुक्म दिया गया और बदले में खुद फरमाया मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और जिक्र की एक सूरत यह है नमाज पढ़ो और सब्र करो। फिर आगे की आयत इशारा कर रही है, रब फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ज़हन को हाजिर करें, तो मैं आपको पैगाम देना चाहूंगा, ए भारत के मुसलमानों, नया बस्ती के रहने वालों, याद रखो ये उलमा यहाँ मौजूद है। सबसे पहले जिक्र का हुक्म दिया गया, जिक्र की सूरत बताया, फिर रब ने फरमाया जब तुम मेरा जिक्र करोगे, जब तुम नमाजी बन जाओगे, जब तुम मेरी इबादत करोगे, जब तुम दीन पर इस्तिकामत का मुजाहरा करोगे, जब तुम उठते बैठते काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद करोगे, तो हो सकता है कि दुश्मन तुम्हारा ताकुब करे, तुम्हारा पीछा करे, हो सकता है ज़माना तुम्हारी मुखालिफत में उतर आए, कुफ्फार और मुशरिकीन का सामना तुम्हें करना पड़े। ऐसे में हो सकता है कि जिक्र की कीमत चुकाने के लिए, जिक्र आसान नहीं है, ये हुसैन तो करबला से बता रहे हैं, जिक्र आसान नहीं है। आखिरी सजदा करके हुसैन ने मैदान करबला से यह पैगाम दिया है, जिक्र आसान नहीं है, जिक्र महलों में करना आसान है, जिक्र घरों में करना आसान है, जिक्र अपने 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 ऐश कदे में करना आसान है। लेकिन वो बंदा हकीकी जाकिर है जो तलवारों के साए में भी खुदा का जिक्र कर रहा होता है। कहते हैं न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मतलब क्या है मुसलमानों, जब तुम जिक्र करोगे ना तो जिक्र की कीमत तुम्हें ये चुकानी पड़ेगी। हालात ऐसे आ सकते हैं कि दुश्मन तुम्हारी गर्दनों पर हमला करे, दुश्मन तुम्हारे मुकाबले में खड़ा हो जाए, दुश्मन तुम्हारी जान लेने पर तुल जाए। अब जरा बताओ, तुम मेरा जिक्र करोगे और इस्तिकामत का मुजाहरा करोगे, और जब तुम हकीकी जाकिर हो जाओगे, खुदा के महबूब बन जाओगे, खुदा
ताला से तुम्हें कुर्बत मिल जाएगी। मुसलमानों, तो जरा जहन को करीब करें, तुम्हारा हाल ये होगा। हो सकता है मैदान कारदार में जाकर के दुश्मनों के मुकाबले में तुम्हें जान देनी पड़े, और जब तुम्हें जान देनी पड़ेगी, तवज्जो चाहता हूँ, जमाना कहेगा ये मर गया, खुदा का जिक्र करता था, क्या जरूरत थी हक का जिक्र करने की, हक का नारा लगाने की, ये मर गया, बड़ा नमाजी था। जमाना कहेगा मर गया, मिट गया। लेकिन तुम जिनका जिक्र कर रहे थे, जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसके लिए तुमने नमाजें पढ़ी, जिसके लिए तुमने सब्र इस्तकामत का मुजाहरा किया, वो खुदा तुम्हें इनाम में सिर्फ तुम्हारा जिक्र नहीं करेगा। जब तुम्हें जिक्र करते करते मौत आएगी, जमाना तुम्हें काटेगा, मारेगा, तो वो खुदा तुम्हें इनाम में ये फरमाएगा, लोगों सुनो सुनो, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। तुम इन्हें मुर्दा समझते हो, ये मेरी राह में मरे हैं, ये मुर्दा नहीं जिंदा है, हमेशा के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला, मुफ्ती साबिर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, आप मोहब्बत के साथ बैठे। देखिए मेरे भाई बड़ी मेहनत से उन्होंने आपके सामने कलाम सुनाया, उसके बावजूद हमारे हिलाल भाई अल्लाह सलामत रखे, वो यहाँ आकर बैठ गए। इससे मेरा कलेजा जो है ना बहुत बड़ा हो गया। अल्लाह, ये हजरत मौलाना मजहर साहब है, ये सारे उलमाए किराम है, परवरदिगार सबको सलामत रखे। तो लोगों, जिक्र की कीमत, दीन पे कायम रहना आसान नहीं है। डॉक्टर इकबाल इसलिए तो कहते हैं, ज़बान कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, निगाह दिल जो मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना आसान नहीं है। मुसलमान होने के लिए पत्थरों पे जब लिटा कर घिसेटा जाए, तब भी जिक्र इलाही से बंदा गाफिल ना आए। हमारे सामने हमारी तारीख मौजूद है। मुसलमान होना आसान नहीं है। दारुस्सन के फंदे पे जब चढ़ाया जाए, तो भी बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र से बाज ना आए। मुसलमान होना आसान नहीं है। जब खानदान कबीला लूट लिया जाए, तब भी इंसान ये नारा लगाए, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं है पाबंद, बहार हो की खजा ला इलाहा इल्लल्लाह, बहार हो की खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। एक मोमिन हर हाल में कहे खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है देखे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हज़रात, जिक्र और मोमिन बनकर जिंदगी गुजारना कोई आसान नहीं है, खेल नहीं है, तमाशा नहीं है। ये तो मैदाने इम्तिहान है, ये तो आजमाइश की घड़ियों से दो चार होना पड़ता है। याद रखें, तब जाकर के इंसान का ईमान कामिल हुआ करता है, तब जाकर के अल्लाह ताला का इनाम उस बंदे पर नाजिल हुआ करता है, वो इनामात का मुस्तहिक ठहरता है। अल्लाह कहता है कि तुम मेरा जिक्र करोगे, नमाज़ें पढ़ोगे, और हालत ये होगी कि तुम्हें इसके बदले में कत्ल कर दिया जाएगा। ज़माना समझेगा मर गया, लेकिन तुम उन्हें पुकार कर जवाब देना, ए दुनियादारों, तुम्हारे कहने से कोई मरता और जीता नहीं है। हमारे खुदा ने हमें हमेशा के लिए जिंदा कर दिया है, पाइंदा कर दिया है, हयाते अबदी अता फरमा दी है। हज़रात, इसलिए तो हम आज भी नारा लगाते हैं। 1400 बरस का जमाना गुजर गया है। 61 हिजरी में नबी का लाल मैदान करबला में शहीद हो रहा है, लेकिन शहादत का इनाम ये मिल रहा है। हम आज भी, हमारे बच्चे नारा लगाते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर कलमा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अब जरा आप आगे बढ़े। अल्लाह कहता है तुम काटे जाओगे लेकिन अल्लाह तुम्हें हयाते जावेदानी का मुज़्दा सुनाएगा। आगे फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्तमरात। मुसलमानों गौर करें, खुदा कहता है तुम कलमा पढ़ते हो, तुम मुसलमान हो, तुम मेरे महबूब के दीवाने हो, इश्क के नारे लगाते हो, मोहब्बत के मस्ताने हो, तुम मेरे महबूब की दीवानगी का मुजाहरा करते हो। सुनो सुनो, अगर तुम कलमा पढ़ते हो, वाकई अपने दावे मोहब्बत में सच्चे हो, सदाकत है इसमें, तो सुनो सुनो, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आएगी। अल्लाह कहता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। क्या? तुम्हें हम जरूर आजमाएंगे। कुछ भूख से, मतलब यह है कभी फाके का आलम होगा, खाने को कुछ नहीं होगा, दाने दाने के मोहताज हो जाओगे। खुदा कहता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कुछ भूख से, कुछ प्यास से, कुछ जानों में कमी करके, कुछ मालों में कमी करके। मतलब यह है कि जान चली जाएगी, कभी जान से कीमत चुकानी पड़ेगी, कभी माल तलफ हो जाएगा और कभी फलों में कमी करके खुदा आजमाएगा। मतलब यह है कि जवान बेटा छीन लिया जाएगा, उसे मौत आ जाएगी। अब ऐसे वक्त हम तुम्हें आजमाएंगे और हम देखेंगे तुम सब्र कर रहे हो, शुक्र कर रहे हो, इस्तिकामत के पैकर बने हो, तुम्हारे पैर से बात में लफ्ज़िश भी है या नहीं है। अगर तुम ऐसे में साबित कदम रह गए, साबित कदम रह गए, तो खुदा कहता है मेरे महबूब वो बशरी साबिरीन, ऐसे सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। मतलब यह है भूख है फिर भी सब्र कर रहे हैं, प्यास है फिर भी सब्र कर रहे हैं, जवान बेटा इंतकाल करता है फिर भी सब्र कर रहे हैं, खुद की जान जा रही है फिर भी सब्र कर रहे हैं। मतलब यह है खुदा की रजा पे हर हाल में राजी है। बल्कि हजरत इब्राहिम की जबान में, अल्लाह के खलील की जबान में, जो उन्होंने आज से 5000 साल पहले नारा दिया था, आज भी कुरान में मौजूद है। इन्नी वजह तो वजिहा लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो कहते हैं कि मैंने अपना रुख अपने खुदा की तरफ कर लिया है। अब सुनो सुनो, मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ, शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। लोगों, ये मेरी जान, ये मेरी नमाज, ये मेरी जिंदगी, ये मेरी मौत, ये सब के सब खुदा के लिए है। जब बंदे का ईमान ये होता है तो खुदा कहता हो बशरी साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। अब वो खुशखबरी सुनाने वाला खुदा है। खुदा जब खुशखबरी सुनाता है, क्यों सुनाता है? सब्र करने वाला कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम खुदा ही के लिए है, खुदा ही की तरफ जाने वाले हैं। मेरे भाई, जो कुछ था खुदा ही ने दिया था, अगर उसने ले लिया तो क्या फर्क आ गया? वो ले भी सकता है, दे भी सकता है, वो देने वाला भी है, लेने वाला भी है। हजरात, हम सब आए हैं खुदा के हुजूर, हम सबको लौट कर जाना है। हजरात, जब हम सब्र करेंगे और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दिल की गहराई से पढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमत पुकार कर कहती है उलाइका अलैहिम सलावत मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ऐसे लोगों पर अल्लाह की तरफ से रहमत और दुरूद, और यही लोग राहे हिदायत पर हैं, अल्लाह ताला के सही बंदे हैं, अल्लाह ताला के हकीकी बंदे हैं, यही ईमान वाले हैं, यही कामिलीन मोमिनीन की जमात है जिन्होंने सब कुछ अपने खुदा के लिए कुर्बान कर रखा है। हज़रात, खुदा के लिए अज़हरी मियां की ज़बान में सुने तो मुस्तफ़ा के लिए कुछ करना खुदा ही के लिए करना है। कुरान और हदीस की रोशनी में मिजाज और मनहज ये बन जाना चाहिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मेरे प्यारे मर्द, ये करना चाहता हूँ कि हजरात आजमाइश आएंगी। आज आप पर थोड़ी देर के लिए आजमाइश आ जाए, आप चीखो पुकार करते हैं, ये मोमिनाना शान के खिलाफ है कि मोमिन चीखे पुकारे, शोरो हंगामा करे, मोमिन ज़बाने शिकवा दराज करे, मोमिन शिकायत नहीं करता, हर हाल में खुदा से राजी हुआ करता है। मोमिन हालत खुशी में भी अपने रब को राजी रखता है, हालत गम में भी अपने रब को राजी रखता है। आज हजरात, थोड़ी देर के लिए आपके यहाँ गुर्बत का डेरा पड़ जाए तो आप नहीं मालूम क्या क्या कर बैठते हैं। आज आपके यहाँ थोड़ी देर के लिए कोई जवान बेटा आपकी निगाहों के सामने इंतकाल कर जाए, आप रोते हैं, तड़पते हैं, सीना को भी करते हैं, सीना पीटते हैं, नौहा कना होते हैं। हजरात, रब की बारगाह में कलेमाते कुफ्र तक पक जाते हैं। लोगों, अपने दीन और ईमान का ख्याल रखो, देने
करने वाला वही है। आपके सामने आपका जवान बेटा शहीद हो जाए, मर जाए, आप रोने तड़पने लगते हैं। जरा देखें इमाम हुसैन की अजीमत क्या है, इमाम हुसैन का अज़्म क्या है, हुसैन का हौसला क्या है। हुसैन के सामने जवान बेटा भी शहीद हो रहा है, नन्ना अली असगर को शहादत मिल रही है। भाई हजरत अब्बास लंबरदार के बाजू कट रहे हैं, हजरत अली अकबर के जिस्म नाज़नीन पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। हजरात बेटियां तन्हा है, बीवियां तन्हा है और बिल्कुल सौफो नकाहत और कमजोरी के आलम में हजरत ज़ैनुल आबिदीन बिस्तरे मर्ग पे लेटे हैं। हजरात निगाहों के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन वाह हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, हुसैन तेरी अजीमत को सलाम, हुसैन तेरा जवाब नहीं है। ऐसे हाल में भी जरा आप बताओ, अपने उलमा से आप पूछो, क्या इमाम हुसैन ने एक वक्त की नमाज छोड़ी है? क्या हुसैन ने खुदा के जिक्र से अपने आप को गाफिल किया है? क्या हुसैन ने तिलावत कुरान से अपने आप को बात रखा है? ऐसे मौके से भी हुसैन ने क्या रब की बारगाह में शिकायत की है? तारीख आज भी पुकार कर कहती है नहीं नहीं, हर हाल में हुसैन राजी थे, हर हाल में हुसैन राजी थे। और जब हुसैन हर हाल में खुदा से राजी हो गए तो खुदा ने ये इनाम दिया, हुसैन हुसैन याद रखना, कयामत तक सिर्फ इराक में नहीं, करबला में नहीं, मक्के में नहीं, मदीने में नहीं, बल्कि आलम के गोशे गोशे में, दुनिया के कोने कोने में हुसैन तुम्हारा कसीदा पढ़ा जाता रहेगा, तुम्हारे नाम के खुद में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ईमान बहुत बड़ी चीज है, बल्कि एक सहाबी अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सबसे अच्छा अमल कौन सा है? हुजूर फरमाते हैं कहो कुल आमनतु बिल्लाह फस्तकिम अलैहि। हुजूर फरमाते हैं कहो कि अल्लाह पर ईमान ले आया और उस पर जम जाओ। क्या मतलब? डट जाओ। ईमान कोई मामूली चीज नहीं है मुसलमानों, ईमान की कीमत पूरी कायनात मिलकर भी नहीं बन सकती है। और यही करबला से हुसैन पैगाम दे रहे हैं। मेरे नौजवानों, तुम्हें ये बात समझने की जरूरत है, इसलिए कि आज ईमान के खरीदार तुम्हारे डगर में, नगर में, गलियों में, मुख्तलिफ लिबादे में फिर रहे हैं। रहजनों का डेरा है, हर चार जानिब से चोर चमार अजीब किस्म के लोग तुम्हारे दीनो ईमान को तबाह करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। नौजवानों, आज बेटियां इर्तिदाद की राह पर जा रही है, गैर मुस्लिमों के साथ राह फिरार इख्तियार कर रही है। बुजुर्गों की जिम्मेदारी है, नौजवानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद भी ईमान को समझे, दीन को समझे, अपनी बहन बेटियों को भी समझाए, ताकि बहन बेटियां या हमारी कौम का नौजवान अपनी जान देना गवारा करे, लेकिन दीन देना गवारा न करे। दुनिया को बताए मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला, मुफ्ती साबिर रजा साहब किबला, नारे तकबीर। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आज हैरत होती है, ये तमाम नौजवान अराकीन इंतजामिया बैठे हैं लाल भाई, बड़ा अफसोस होता है, जिक्र हुसैन का शोर हर घर में है, हर आदमी झंडा लिए जिक्र हुसैन कर रहा है कि हुसैन है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ज़रा ये बताओ कि हुसैन को दुनिया से गए हुए एक ज़माना गुजर गया, लेकिन तुम्हारी ज़बानों पे उनके नाम का नगमा जारी है, उनके नारे जारी है। वजह क्या है? असबाब पर गौर करने होंगे, रीज़न क्या है? हज़रात, आज सिर्फ जिक्र हुसैन से काम नहीं चलेगा, जिक्र हुसैन के साथ फ़िक्र हुसैन को अपनानी पड़ेगी। फ़िक्र हुसैन को अपनाए बगैर कोई भी माशरा बिल्कुल इनकलाबी माशरा नहीं बन सकता है, माशरे की इस्लाह ही मुमकिन नहीं है। आप शहादत के ताल्लुक से बहुत कुछ सुनते हैं, सुनते रहेंगे। मैं वाक़ियात की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, मैं आपको
आपको फिक्र देना चाहता हूं। मुसलमानों जरा आप देखें, हुसैन का जिक्र आसान है, लेकिन वही बंदा कामयाब है जो जिक्र के साथ फिक्रे हुसैन को भी अपने सीने से लगाए। फिक्रे हुसैन क्या है? हजरात, मक्का से हुसैन मदीना जा रहे हैं, मदीने से मक्का जा रहे हैं और मक्का से फिर कूफा का सफर कर रहे हैं। अजनबी राहों के मुसाफिर हैं। एक वादी में आपको घेर लिया गया, उस जमीन पे आपको महसूर किया गया है जिस जमीन से गुजरते हुए बाबुल इल्म, फातह खैबर, दामादे पैगंबर, जिनकी जुर्रत व हिम्मत का जवाब नहीं था, जब वो निकलते थे तो आवाज आती थी, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फकार, यानी अली के सामने कोई जवान नहीं है, उनकी तलवार के सामने कोई तलवार नहीं है। लेकिन सिफ़ीन के लिए हजरत अली जा रहे हैं। वादी करबला में ठहर गए और ठहरने के बाद थोड़ी देर के लिए बिल्कुल गुम हो गए, आंखें अश्कबार हो गई। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा से पूछा गया, अली आप तो शेरे खुदा है, आप तो असदुल्लाहिल गालिब है, अली आप तो फातह खैबर है, अली आप तो बाबुल इल्म है, अली आपका तो जवाब नहीं है, आप मर्द शुजा है। हजरत अली आप रो क्यों रहे हैं? हजरत अली फरमाते हैं, लोगों सुनो सुनो, ये वही जमीन है, ये वही जमीन है, यहाँ से मुझे बुए बेवफाई आ रही है। इस जमीन पे मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग मुझसे पूछते हो कि अली आंखें क्यों अश्कबार है। सुनो सुनो, मेरी निगाहें मुस्तकबिल को देख रही है, फ्यूचर को देख रही है। मैं देख रहा हूँ कि इसी जमीन पे मेरा बेटा हुसैन बेदर्दी के साथ शहीद किया जाएगा, मेरे खानदान के खेमे लगेंगे, ये कबीले यहाँ होंगे, इन पर जुल्म का पहाड़ ढाया जाएगा। हजरात, उस जमीन पे हजरत इमाम हुसैन को महसूर कर लिया गया और महसूर करने के बाद आपको बैत पर मजबूर किया गया। क्या समझ में आया? आज मुसलमान चाय पे बिकता है, आज मुसलमान पान पे बिकता है, तुम्हारे दीन और ईमान की कीमत दलाली बनकर रह गई है, रिश्वत खोरी बनकर रह गई है, सूद खोरी को इंसान ने अपने दीन और ईमान की कीमत समझ बैठा है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन से जब बैत का मुतालबा किया गया, कहा गया सरेंडर कर लो, कहा गया अपना हाथ मेरे हाथ पर दे दो, कहा गया कि तुम मेरी इत्तबा कर लो, कहा गया तुम मुझे अमीरुल मोमिनीन मान लो, कहा गया तुम मुझे सुल्तान इस्लाम तस्लीम कर लो। हजरत इमाम हुसैन ने उसका जायजा लिया कहने वाले का। आज हम कहने वाले को नहीं देखते, कहने वाला कैसा है, चाहे फासिकी क्यों ना हो, फाजिर ही क्यों ना हो, हमारा माशरा हर पैसे वाले से घबराता है, ईमानदार से कभी नहीं घबराता। अगर कोई मालो दौलत और सरमायादार आ गया तो उसकी हर बात पे आमन्ना और सद्दतना की आवाज़ लगती हुई नजर आती है। लेकिन जरा देखें, हुसैन ने जायजा लिया और गर्दोनाह के माहौल को देखा, उन पर हकीकत हाल का इंकशाफ हुआ। आपने देखा ऐसे शख्स की बैत पे मुझे मजबूर किया जा रहा है, ऐसे शख्स के सामने सरेंडर करने की कोशिश की जा रही है, मुझे झुकने कहा जा रहा है, जिसका हाल यह है। बायोग्राफी उठाकर देखें, बैकग्राउंड उठाकर देखें, पसे मंजर देखें तो समझ में आएगा जो अपने वक्त का बहुत बड़ा जालिम है, जो अपने वक्त का बहुत बड़ा जानी है, जो अपने वक्त का बहुत बड़ा शराबी है, जो अपने वक्त का फासिक है, फाजिर है, जो मुस्तफा के दीन को बेदीनी में बदलना चाहता है, मुस्तफा की शरीयत को तबीयत का लिबादा उड़ाना चाहता है। हजरात, ऐसे में हुसैन आजम जिन्हें मुस्तफा ने पाला था, जो आगोशे फातिमा में परवान चढ़े थे, जिनके रगों में हजरत मौला अली मुश्किल कुशा का लहू उछाल मार रहा था, वो हजरत इमाम हुसैन किसी फासिक के सामने कैसे झुक जाते, कैसे सरेंडर कर जाते? समझौता की कोई सूरत नहीं थी। आपने बड़ी बेबाकी और जुर्रत के साथ इनकार किया और दुनिया को पैगाम दिया, एक फासिक और फाजिर के बैत पर मुझे मजबूर कर रहे हो। हदीस पाक पेश नजर थी, आपके नाना ने फरमाया, इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि अफजलुल जिहाद कलिमतु हक्किन इंदा सुल्तानिन जाहिर, यानी सबसे बड़ा जिहाद यह है कि इंसान जालिम व जाबिर बादशाह के सामने भी हक बात कर जाए। मतलब यह है, आज तो हम मामूली लोगों के सामने हक बात करने से डरते हैं और घबराते हैं, फुला आदमी क्या समझ जाएगा, उस पर क्या गुजरेगा। लेकिन हुजूर की हदीस है कि सबसे बड़ा जिहाद ये नहीं है कि कोई तलवार लेकर मैदान में उतरे, बड़ा जिहाद ये नहीं है कि कोई जंग के लिए मार्का आराई के लिए उतरे और मुकाबला आराई करे, बल्कि बड़ा जिहाद यह है कि वक्त का
हुक्मरान अगर जालिम है, जाबिर है, तो एक इंसान हक बात उसके भी सामने कर जाए, इंसाफ की बात कर जाए, अदल की बात कर जाए, मानवता की बात कर जाए, इंसानियत की बात कर जाए, इंसान के हुकूक की बादशाही का नारा लगाता हुआ नजर आए। हजरत इमाम हुसैन ने बड़ी जुर्रत के साथ इनकार किया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ एक शेर मंसूब है, मैं कतई तौर पर यह इसलिए नहीं कहता कि उन्हीं का शेर है, उलमा का इख्तिलाफ है, इसलिए मैं कह रहा हूं मंसूब है। अब मंसूब होने में दोनों इम्कान होते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ की निस्बत से कहा जाता है, आपने फरमाया शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीने पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हजरत इमाम हुसैन ने जब इनकार किया तो ये यजीदी खेमे के बड़े चेले चपाटे थे। एक का नाम तो था इब्ने ज़ियाद, एक का नाम था इब्ने साद, उसमें शिमरे लैन, सिनान, खोली बिन यजीद, इस तरह के खबीस लोग थे। और आप सब जानते हैं जब इंसान हक की राह का मुसाफिर होता है, लोगों हक की राह पर चलकर तो देखो क्या इनाम मिलता है। हजरत इमाम हुसैन के साथ कितने लोग थे बताया जाता है, तारीख कहती है कि 82 नुफूस कुदसिया है, उनमें खवातीन भी है, इफ्फतमाब खवातीन और बच्चे भी हैं, उसमें बीमार भी है, बुजुर्ग भी है, जवान भी है। हजरात इन 82 के मुकाबले में इमाम हुसैन किसी जंग के इरादे से नहीं गए थे। साथ में असबाब नहीं है, वसाइल नहीं है, जराए नहीं है, असलहे नहीं है, तेज घोड़े भी नहीं है, सवारी का उस दौर के हिसाब से जो इंतजाम और एहतमाम होना चाहिए था वो नहीं है। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। अब 82 के मुकाबले में ये नामर्दी ही तो कहते हैं, इसी को तो हम कहते हैं